नमस्कार, 4 PM महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, क्या हुआ जब लाडकी बहन योजना को लेकर विवादों के घेरे में आई महाराष्ट्र सरकार? कैसे सीएजी की रिपोर्ट के सामने आते ही बज गया महाराष्ट्र सरकार का बैंड और कैसे इसको लेकर पक्ष विपक्ष के बीच में शुरू हो गया आरोप प्रत्यारोप का दौर। दोस्तों, बीजेपी सरकार में जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो फिर उसे ज्यादा खर्च कहकर रफा दफा कर दिया जाता है। लाडकी बहन योजना के नाम पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। शुरू होने के साथ ही विवादों में रही महाराष्ट्र की लाडकी बहन योजना में एक तरफ जहां 92 लाख लाभार्थियों को योजना से बाहर करने को लेकर सरकार पर उंगली उठ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएजी ने ही लाडकी बहन योजना में 3500 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च का कोई हिसाब नहीं दिए जाने का खुलासा किया है, जिससे साफ हो गया है कि इस पूरी योजना में भारी गड़बड़ियां ही गड़बड़ियां हैं। वहीं इस खुलासे के बाद से पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। तो कैसे चुनाव से पहले जिस योजना को मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा था, वो ही योजना अब महाराष्ट्र सरकार के लिए गले का फंदा बन गया है और कैसे इसको लेकर सरकार अपना बचाव कर रही है, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2024 से पहले शुरू की गई लाडकी बहन योजना में शुरुआत में करीब 2 करोड़ 43 लाख महिलाओं को लाभ मिल रहा था। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु की पात्र महिलाओं के खाते में 1500 रुपए दिए गए। चुनाव की घोषणा से ऐन पहले बीजेपी सरकार ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा कर योजनाओं का लाभ देना शुरू कर दिया था, जिससे चुनाव में बीजेपी को सीधा लाभ मिला। चुनाव में बीजेपी जीती और फिर जाकर लाभार्थियों की जांच शुरू हुई। मतलब चुनाव से पहले सरकार ने हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही बांट दिए, क्योंकि उसे चुनाव जीतने के लिए मतदाताओं का वोट पाना था। फिर पता चला कि इसमें बड़ी संख्या में पुरुषों और ज्यादा आय वाली महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों ने भी लाभ लेना शुरू कर दिया था। इनके नाम काटे जाने लगे। बाद में सरकार ने केवाईसी की शर्त रखी और अब केवाईसी नहीं किए जाने के बाद बड़ी संख्या में लाभार्थियों के नाम काट दिए गए हैं। सत्यापन अभियान के बाद अब ये संख्या घटकर लगभग 1.5 करोड़ रह गई है। द इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट दी है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार ही सत्यापन के बाद अब तक इस योजना में करीब 38% लाभार्थियों को अपात्र पाए जाने या जरूरी प्रक्रिया पूरी नहीं करने के कारण सूची से बाहर कर दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मांझी लाडकी बहन योजना से 92 लाख से ज्यादा महिलाओं के नाम कट गए। एक महीना पहले केवाईसी प्रक्रिया के बाद करीब 80 लाख महिलाओं के नाम काटे जाने की जानकारी सरकार ने सार्वजनिक की थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या अब 92 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि लाभार्थियों की मूल संख्या 2 करोड़ 4 लाख में से 38% की गिरावट आई है। अधिकारियों का कहना है कि लाभार्थियों की संख्या में गिरावट सिर्फ प्रक्रिया पूरी न करने की वजह से नहीं है, बल्कि पात्रता शर्तों को पूरा न करने के कई कारणों से भी संख्या कम हुई है। इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि करीब 14,000 पुरुषों ने भी महिला बनकर योजना का लाभ लिया था, जिन्हें अब बाहर कर दिया गया है। मतलब इतने समय से पैसों का हेरफेर चल रहा था और उस पर सरकार सो रही थी। वहीं सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र की लाडकी योजना के तहत खर्च किए गए 3,541 करोड़ रुपए का कोई भी औचित्य नहीं है, जबकि महिला कल्याण पर खर्च 2023 से 24 में 261.78 करोड़ रुपए से बढ़कर 2024 से 25 में 33,554.36 करोड़ रुपए हो गया है। सोचिए, इतना बड़ा उछाल, वो भी एक साल में। वहीं द वायर की रिपोर्ट के अनुसार योजना के लिए कुल 29,693 करोड़ रुपए उपलब्ध थे, लेकिन विभाग ने 33,237 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, यानी कि 3,541 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुआ है, जबकि इसके लिए कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। मतलब 3,500 करोड़ किसकी जेब में गए हैं, किसी को कोई खबर नहीं है। अब देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी द्वारा लाई गई इस स्कीम का खुलासा होने के बाद सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर के सरकार को जमकर घेरा है और कांग्रेस प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने इसे लेकर क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में सुनिए। कभी कभी कैग का रिपोर्ट भी आजकल खबर बन जाता है। 2024 के बाद थोड़ी सी स्थितियां परिस्थितियां बदलती हुई दिख रही है। वजह भी है क्योंकि देश की जनता को, खासकर हमारी माता बहनों को, महिलाओं को यह पता चल गया है कि जिन्होंने भगवान को धोखा दिया है उन्होंने बहनों को भी धोखा दिया है। ये लाडली बहन कहते कहते प्रभु रामचंद्र जी का बटवा जैसा चढ़ावा चुरा लिया
वैसा लाडली बहनों को भी उनके हक से उन्हें बेदखल कर दिया। जो रिसेंट रिपोर्ट आया है वो मेरे हिसाब से तो टिप ऑफ आइसबर्ग है। चुनाव आया, लाडली बहना की योजना इन्होंने लाई। हमारे यहां उसको मराठी में लाड़की बहन बोलते हैं, लाड़की बहन। और सबसे अहम बात, जब योजना लाई तो उसे इंप्लीमेंट करने के लिए और कुछ चुनाव में वोटर लिस्ट में धांधली करने के लिए इन्होंने चुनाव 1 महीने से आगे कर दिया। अक्टूबर का चुनाव जो है वो नवंबर में कर दिया और फिर जून में ये योजना जो है इन्होंने घोषित कर दी। तब भी इनको पता था कि अपने पास पैसा नहीं है। वित्तीय अवस्था कितनी खराब कर दी थी महाराष्ट्र की, और आज भी इतनी खराब है। उसके बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री अजित दादा पवार और उनका जो महकमा है, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, उन्होंने भी हिदायत दी थी कि महाराष्ट्र की वित्तीय अवस्था ऐसी नहीं है कि 44,000 करोड़ का बोझा हम सहन कर पाए। उसके बावजूद तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने अभी 1500 दे रहे, हम चुनाव के बाद 2100 देंगे, इस तरह का वायदा किया। और जब फॉर्म आया तो जिसने मनचाहा फॉर्म भरने दिया, सबको उनके कार्यकर्ताओं ने सबसे फॉर्म भरवा लिए। और मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं कि जो पैरामीटर्स लगाकर महिलाओं को बाहर किया गया, या कुछ पुरुष पाए गए उसमें, कुछ लोग सरकारी नौकरियों में हैं वो पाए गए, कुछ लोग अलग अलग योजनाओं का लाभ लेते हुए इन्होंने इसका भी लाभ लिया, ये पाए गए। तो सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है, आपने बहनों को धोखा क्यों दिया? अब देखिए, एक तरफ ये फडणवीस सरकार के घोटाले का खुलासा हुआ तो वहीं शिवसेना अपने नेता और डिप्टी सीएम एकनाथ का बचाव करती हुई नजर आ रही है। अब एक तरफ ये फडणवीस सरकार के घोटाले का खुलासा हुआ तो वहीं शिवसेना अपने नेता और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का बचाव करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना से एकनाथ शिंदे का सीधा और सबसे महत्वपूर्ण लेना देना है, और क्योंकि वो इस योजना के जनक और इसे शुरू करने वाले प्रमुख नेता हैं। जब जून 2024 में इस योजना की घोषणा हुई थी तब वो ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं की देखरेख में इसे लागू किया गया था। इसलिए उनके पार्टी के प्रवक्ता संजय निरुपम ने कहा है कि हम अपनी पार्टी और हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे की ओर से ये घोषणा करते हैं कि मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना कभी बंद नहीं होगी। उन्होंने सभी आरोपों का खंडन करते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। सबसे पहले हम ये घोषणा करना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी पार्टी के मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी की तरफ से, कि योजना कभी भी बंद नहीं होगी। महाराष्ट्र की जितनी भी पात्र महिलाएं हैं इस योजना के लिए, उन तमाम महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा और एक भी पात्र महिला को इस योजना का लाभ लेने से कोई रोक नहीं सकता। इस प्रकार का हम संकल्प लेते हैं, इस प्रकार का हम इंतजाम करते हैं। अभी जो ताजा विवाद शुरू हुआ है वह विवाद यह है कि पूरे महाराष्ट्र में जो 2,47,00,000 महिलाओं को लाडकी बहन योजना का लाभ मिल रहा था, उसमें से 92 लाख यानी 92 लाख महिलाओं के नाम निकाल दिए गए। यह सरासर गलत जानकारी है, एक प्रकार का दुष्प्रचार है और महाराष्ट्र सरकार को और इस योजना को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। इसी के साथ एक नया वाद क्रिएट किया गया है कि चूंकि इतने नाम निकाल दिए गए या अपात्र घोषित हो गए हैं, इसलिए इनकी वजह से महाराष्ट्र सरकार का 14,000 करोड़ रुपए बर्बाद हो गया है। यह भी गलत बात है क्योंकि 92 लाख लोगों का नाम अभी तक निकाला ही नहीं गया है। सच यह है कि जब नई सरकार आई 2024 के आखिर में, तब इस योजना के जितने भी लाभार्थी थे उन सबका ई-केवाईसी करने का काम शुरू हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, नो योर कस्टमर। मतलब जो लाभार्थी थे उन सबको बोला गया कि आप नए सिरे से आप पात्र हैं
इसके लिए सारी जानकारी, सारे दस्तावेज उपलब्ध कराएं। जब ये योजना अनाउंस की गई थी तब इसके 4-5 निकष तय किए गए थे, क्राइटेरिया तय किए गए थे। पहला क्राइटेरिया यह था कि ऐसी किसी भी महिला को इस योजना का लाभ लेने का अधिकार है जिसका इनकम, जिसकी कमाई, सालाना कमाई 2.5 लाख रुपए से कम हो, मतलब 20,000 रुपए महीने से कम हो। दूसरा क्राइटेरिया था कि वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, आयकर दाता नहीं होना चाहिए। तीसरा निकष यह था, तीसरा क्राइटेरिया था कि उनका पति या उनके पिता सरकारी नौकरी में नहीं होने चाहिए। चौथा क्राइटेरिया यह था कि ऐसी कोई भी योजना, ऐसी कोई भी महिला जो लाडकी बहन योजना का लाभ लेना चाहती है, उसको पहले से महाराष्ट्र सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। और आखिरी जो क्राइटेरिया था वो ये था कि उनकी वय मर्यादा, उम्र सीमा 21 साल से लेकर 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस लाडकी बहन योजना को चुनाव से पहले गरीब महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे बड़ा अभियान बताकर पेश किया गया था, वही योजना अब सवालों के घेरे में खड़ी दिखाई दे रही है। एक तरफ 92 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के नाम कट गए हैं, दूसरी तरफ सीएजी ने 3,541 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में विपक्ष इसे चुनावी घोटाला बता रहा है, जबकि सरकार हर आरोप को खारिज कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी या फिर इसे भी दूसरे विवादों की तरह समय के साथ भुला दिया जाएगा। नजर इस मुद्दे पर बनी रहेगी। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।